मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, इस देश की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रिजर्वेशन हटाने के लिए बहुत सारे कोशिश कर रहे, साजिश कर रहे, क्योंकि उनके जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके आइडियोलॉजी, उनके फिलॉसफी है इस देश में बिना रिजर्वेशन इस देश को चलाने के लिए उन लोगों का सोचधारा है। इसीलिए आज वो आरएसएस के जितने भी ट्रिपल तलाक, 370 आर्टिकल, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जितने सारे उन लोगों का जो एजेंडा था पूरा इस लोकसभा में 16th एंड 17th लोकसभा में बिल्स पास किए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह। अब बच गए एक ही, रिजर्वेशन हटाने का। वो 18 लोकसभा में 400 सीट जीतकर 2/3 मेजॉरिटी लेकर और रिजर्वेशन निकालने के लिए ये लोग इसीलिए आज पूरा देश में घूम घूम कर इस बार 400 पार। भाई सरकार चलाने के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी बस है 272, पिछले बार 300, 302, 303 मिला हुआ है। अभी 400 इसीलिए पूछ रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी लेकर रिजर्वेशन हटाने के लिए। हम लोग सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे कि आप लोग रिजर्वेशन हटाने वाले हैं, इसीलिए बीसी ओबीसी जनता की गिनती आप खिलाफ कर रहे, क्योंकि मंडल कमीशन रिकमेंडेशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट 9 मेंबर्स बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 8 जजमेंट दिया हुआ है। अगर 27% से ओबीसी बीसी रिजर्वेशन बढ़ाना है तो पहले जनाभा की गिनती करो, उसके बाद आप रिजर्वेशन बढ़ा दो। 50% वर्टिकल रिजर्वेशन से अगर आगे जाना है तो बीसी ओबीसी जनता को गिनती करने के बाद ही करने के लिए पाबंदी लगाए सुप्रीम कोर्ट ने। इसीलिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ये वादा किया, हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है तो प्रदेश में हम बीसी ओबीसी का जनता गिनती करेंगे। केंद्र में सरकार बनाते ही पूरा ओबीसी बीसी का जनता गिनती कर कर वो हिसाब से हम रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए वादा किए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी डर गए। जो आरएसएस का एक्चुअल आइडियोलॉजी जो शुरुआत की है 1925 में आरएसएस डॉक्टर केशवराव बलिराम हेगडेवर 100 इयर्स में इस देश को हिंदू देश बनाने का और आज़ादी मिलने के बाद जो रिजर्वेशन दिया हुआ है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उसके बाद आरएसएस ने रिजर्वेशन हटाने का अमेंडमेंट कर लिए। 100 साल अभी 2025 पूरी होने वाले हैं। 100 साल के अंदर जो बात की है वो लागू करने के लिए आज कोशिश कर रहा है। इसीलिए इस देश जनता को जागरण होने का मौका आ गया। एक खाली सरकार बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। इस देश लूट कर अदानी अंबानी को बांटने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। इस देश को और संविधान को बदलाने के लिए साजिश चल रहे। इसको रोकने का जिम्मेदारी हर नवयुवता के ऊपर है। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे याद दिलाने के लिए इन लोगों के सोचधारा कैसे है, ये लोग आगे क्या करने वाले हैं। आप सब लोग सोचकर इस देश में क्या होने वाले है पूरा सोचकर आप वोट दे दीजिए। पोलिंग परसेंट, कभी भी पोलिंग परसेंटेज कहीं कम हो रहा बोले तो सरकार के ऊपर नाराज है तो लोग पोलिंग परसेंटेज, क्योंकि भरोसा टूट गए सरकार के खिलाफ, अगर लोग कुछ बोले तो पोलिंग परसेंटेज में दिखता है। इसीलिए मेरे ख्याल से जहां सेकंड फेज ऑफ पोलिंग जो कम हुई उसके जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी अमित शाह उठाना है। मैं साफ है हमारे सोचधारा हम इलेक्शन मैनिफेस्टो में हम दिखा दिए। मतलब आगे हमारे सरकार बने तो हम क्या करने वाले हैं सबके सामने हम लोग हमारा मैनिफेस्टो आपके सामने रख दिए। आप उसके आधार पर आप वोट देने के लिए सोचो। भारतीय जनता पार्टी ये बात नहीं कह रहा है, हमारे खिलाफ इल्जाम लगाने में लग गए, आरोप हमारे खिलाफ लगाने में लग गए। आपका सोचधारा क्या है, आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या है? पिछले 2 बार आप इलेक्शन मैनिफेस्टो दिया हुआ है, कुछ अमल हुआ क्या? तो भारतीय जनता पार्टी हिडन एजेंडा के बारे में कुछ कह रहा ही नहीं, तो उल्टा इल्जाम लगा के चुनाव जीतने के लिए कोशिश करे। कर्नाटक में भी वही हुआ, मध्य प्रदेश में भी वही हुआ, राजस्थान में भी वही हुआ है। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी
झूठ बोलकर इस बार चुनाव जीतने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2 इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी देने का था वादा किए, मगर वही लोकसभा में मेरे प्रश्न को जवाब दिए 7,21,000 की चिल्लर नौकरी दिया हुआ है। इसका मतलब 1% भी नहीं दिया हुआ है। और किसानों का इनकम डबल करने के लिए कहा था, मगर किसान के खिलाफ काला कानून लागू किए और किसान ने लाखों के किसान दिल्ली शहर पूरा घेर कर मोदी जी किसान काला कानून वापस ले लिया और माफी भी मांगा है। और जनधन खाता में स्विस बैंक में जो काला धन है वापस ले आकर हर गरीब के खाता में 15 लाख रुपए डालने के लिए मोदी वादा किया था 100 दिन में, मगर आज के तारीख में तो 10 साल गुजर गए, 1 पैसा भी नहीं डाला है। 40 करोड़ जनधन खाता में खाता खोला हुआ है, मगर वही जीरो है, जीरो ही है आज तक। और 400 रुपए सिलेंडर था, अभी 1200 हो गए। 55 रुपए पेट्रोल था, आज 110 रुपए हो गए। 50 रुपए डीजल था, अभी 100 रुपए हो गए। और सरकार नौकरी 30 लाख खाली पड़ा हुआ है। अगर 30 लाख सरकार नौकरी भर्ती किए तो SC ST OBC रिजर्वेशन लागू होकर 50% 15 लाख सरकार नौकरी में सब लोग रहते थे। उन लोगों को नौकरी नहीं देना, रिजर्वेशन खत्म करने के बाद ही वो भर्ती करने के लिए आज साजिश चल रहे। इसीलिए मोदी जी सरकार नौकरी भी भर्ती नहीं की। आज 30 लाख खाली पड़ा हुआ है। आपको भी मालूम है केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरी खाली पड़ा हुआ है। साउथ के बारे में 130 केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एंड पुदुचेरी 130 सीट है। ये सबसे केरला में 0, तमिलनाडु में 0, आंध्र प्रदेश में मिले तो 1 नहीं तो 0, कर्नाटक में मिलेगा 10-12, तेलंगाना में 2-3 मिलते, शायद वो भी मिलते नहीं मिलते। 130 में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले हैं। बाकी का इंडिया अलायंस को 100 के ऊपर सीट मिलने वाले हैं साउथ से। आप हिसाब किताब देखो, मैं बोलने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो साउथ इंडिया से कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस को 100 के ऊपर सीट मिलने वाले हैं। और राजस्थान में भी कल चुनाव हुआ था, क्या हाल है आप देखो। तो इसीलिए इस बार नरेंद्र मोदी जी हार मानना ही पड़ेगा। जैसा केसीआर दिसंबर में हार मान लिए, पहले वो भी यही कह रहा था 100 सीट जीतने वाले हैं, मैं बोला था वो गिरने वाले हैं, आपने यकीन नहीं किए, हो गया। अभी 400 बोल रहे मोदी जी, देखेंगे कहाँ के रुकेगा उनका गाड़ी। या व्हाई नॉट, इट्स अ सिंपल फिलॉसफी। वॉट एवर गवर्नमेंट इंडिया इज गेटिंग इनकम, we wanted to distribute poorest of the poor. That is what our policy. We are not going to take any individual property. Again, I'm assuring you, every individual is having their constitutional protection. No one can snatch anyone's property, including father property, son cannot snatch, brother property, younger brother cannot snatch, husband property, wife or wife property, husband cannot snatch. The constitutional protection is there. It is very simple. Our stand, our agenda, our future plan is, it is very simple. We wanted to increase wealth in the government of India. We wanted to distribute that wealth equally, poorest of the poor, SC, ST, BC and OBC and women and minority. We wanted to distribute equally. But whereas BJP agenda is, it is very simple. They wanted to give only 2 persons who is close associates of Pradhan Mantri and Grah Mantri, Adani, Ambani and 1 or 2 more corporates from Gujarat. So they have given 30 lakh crores bank loans waived for corporate sector. So how come BJP is going to claim they are doing some welfare for poorest of the poor? They have not waived farmers loan. They have not given any loans to unemployed youth. They have not given any loans to education loans. But they have waived 30 lakh crore loans to corporate companies. धन्यवाद अलीगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।